दिया था जब मेरे पापा नाम लिखाने गए तो अब क्या उनने करना है कागज पत्तर का? कागज पत्तर पे आपका बस चेक बुक पे आना चाहिए। वो आपको मतलब नहीं बचा रखने का, तो चलता रहा। वो तो ईमेल आईडीज बनाई हुई है, तो वो आपको पता चल गया कि गुरशीत मतलब जीमेल आईडी से। हाँ, वो तो अब आपका बैंक बैलेंस में आना चाहिए। हाँ, अब तो बैंक बैलेंस से मतलब है, बाकी जीवन से क्या नाम में क्या रखा है सर। अ, चलो, ओके। आज कुछ पढ़ते हैं, रिवर्सल्स। आपका तो नहीं हुआ ना कोई लिक्विडेशन? हो गए ना सर, 3 हो गए। अच्छा, कितने कितना मतलब डॉलर्स के थे? ये वाले 50-50 डॉलर के थे। अच्छा, चलो, थैंक गॉड आप थोड़ा बचे हुए हो। कोई हाँ, ज्यादा बड़ा वो अमाउंट नहीं है। एक मैंने ना 70% पे लॉस बुक कर लिया था सर। हाँ, ठीक किया। तो वो एक है। अच्छा। हाँ, वो करीबन $70 का था। हम्म। तो अच्छा, ऐसे तो हाँ हाँ, लास्ट टाइम मैं डॉक्टर रेड्डी को इसका असेसमेंट किया था, इसका एनालिसिस किया था। तो आज भी इसमें अच्छा ट्रेड बना था। और अभी ये वाला पैटर्न सेम। कोशिश ये बंद कर लो, ये माइक आप ना, ये आपका म्यूट कर लो। हम्म, तो सेम यही पैटर्न था कि बेस फॉर्मेशन, और बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ रेंज, ये इधर कंफर्मेशन हुआ क्योंकि बेस के बाद रेंज बना, और इस कैंडल में 18 दिसंबर को जो ये वेडनेसडे कैंडल बना था, तो यहाँ कंफर्मेशन हो गया था। उसके बाद फिर ये इसमें 2 डेज का एक स्ट्रॉन्ग मूव। आज ये सप्लाईज इसने अपना टारगेट ऑलमोस्ट दे ही दिया था, तो आज यहाँ पे सेलिंग थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो था हमारा कि हमें बेस वगैरह ये बेस को देखना है। तो एक पार्ट तो हमारा ये बेस वाला पार्ट क्लियर हो गया था। उसके बाद हमें यही था कि जब बेस फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद कैसे बाइंग होती है। तो उसमें भी ये था कि या तो ब्रेकआउट करे, रेंज बनाए, फिर अपसाइड जाए, या फिर रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जाए। तो इसने यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन, और फिर इसका ये ब्रेक आया था इसी जोन पे, जो पहले अ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो इसने ब्रेक किया। और फिर अ, इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जैसे ही इसमें अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहां पे एंट्री बन गई। ये वाला पार्ट में इसकी एंट्री थी। साथ में उसका भी कंफर्मेशन था हमें, फार्मा का। तो सेक्टर बुलिश था, तो एक स्ट्रॉन्ग इसमें फिर मींस हर हर तरफ से इसमें एक स्ट्रॉन्ग एक फॉर्मेशन बना हुआ था। तो हर तरफ से ही कंफर्मेशन मिल रहा था। फिर ये जो कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल ने ही कंफर्मेशन दे दिया था 19 को। उसका ओपनिंग रेंज ब्रेक हुआ और ट्रेड
स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल कर लो, तो अच्छा ट्रेड था ये। आज भी सिंपली ऐसे टाइट रेंज का ब्रेकआउट था ये, यहाँ टाइट रेंज बनी, इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद फिर दोबारा एंट्री की यहाँ पे जैसे ही अपसाइड गया, मींस इसके बाद एंट्री थी। ठीक है, और यहाँ पे ये हाई टाइट फ्लैग वाला पैटर्न बना है। पहली कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, रिटेस्ट इसने सेकंड कैंडल में ही कर दिया, थर्ड कैंडल ने थर्ड कैंडल और ये जो पैटर्न बना है दोनों का पियर्सिंग पैटर्न बना, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पे एंट्री, बस फिर क्या ट्रेलिंग के साथ उसको आप ट्रेड कर लो और यहाँ पे कहीं निकल जाओ अगर निकलना है तो इजी ट्रेड था और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बट एक्चुअली में क्या है कि जैसे ट्रेड सिलेक्शन हम करते हैं ना, तो ट्रेड सिलेक्शन में ये देखा जाता है कि मूवमेंट कितना कहाँ पे क्या फास्ट हो सकता है। जैसे इस केस में एक ये वाला यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस शो हो रहा था, बट इसने क्या किया, यहाँ ऑलरेडी ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने यहाँ पे एक हमें कंफर्मेशन दिया, तो कैंडल में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी क्लोजिंग भी एंड ऑफ डे के पास है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है ये। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और जब ये डाउन जा रहा है तो वॉल्यूम रिलेटिवली जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनके रिलेटिव में कम ही थी। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर ने वैसे भी कंफर्मेशन दे रहा था, फार्मा सेक्टर, और हमने फार्मा सेक्टर का इंडेक्स को भी चेक किया था, तो वहां से भी इंडिकेशन हमें मिल रहा था। तो इसका मतलब ये है कि सारे इंडिकेशंस हमारे फेवर में थे। तो जब ये इंडिकेशंस मिलने लग जाते हैं तो उसका एक रीजन होता है, उसका ये रीजन ये होता है कि कभी भी जब कोई इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर्स कोई बाय करते हैं तो हमेशा वो ग्रुप्स में बाय करते हैं। तो किसी भी उस सेक्टर में अगर मूवमेंट आता है तो वो ऑलमोस्ट पूरे सेक्टर में मूवमेंट आता है और कहीं ना कहीं उसका इंडेक्स जो है हमें वो इंडिकेशन दे देता है। तो ये वाले ट्रेड्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो इनको आप हमेशा प्रेफरेंस दोगे, जो एक ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं जहाँ पे कुछ हमें मींस उसके ग्रुप में वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं है या फिर वो उसमें बुलिशनेस नहीं है। और एक और चीज मैंने लास्ट टाइम ट्रेड सिलेक्शन से पहले एक और चीज आपको शो की थी, उसमें था निफ्टी आईटी का कंपैरिजन मैंने फार्मा से किया था। अभी तक हम क्या करते थे, हम सेक्टर रोटेशन देखते थे। तो अगर आप सेक्टर रोटेशन देख रहे हो लेकिन आप उसमें ये भी चेक करो कि जो अभी वो इंडेक्स है, और जैसे सपोज निफ्टी आईटी अगर हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और साथ में निफ्टी फार्मा भी थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग शो हुआ, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अभी उसकी पोजीशन क्या है, मतलब स्टॉक सिलेक्शन से पहले। तो अगर आपको आइडिया हो जाता है जैसे हमें ट्रेड नेक्स्ट डे करना है, तो उससे पहले अगर हम एक दो दिन पहले या हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये इंडेक्स यहाँ पे मूव कर रहा है, लाइक निफ्टी आईटी ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड था। ठीक है, अपने बेस से एक्सटेंडेड हो चुका था, तो इसमें तभी इसके स्टॉक्स में ट्रेड करने का फायदा था जब ये बेस बना के फिर ये ब्रेकआउट देता, तभी बुलिश ये भी था, इसकी भी मार्केट ब्रेड अच्छा शो हो रहा होगा सब कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या था कि पैटर्न ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड था और पैटर्न ऐसा नहीं बना हुआ था।
तो या तो एक पुल बैक देता, जैसे ये पुल बैक दिया और उसके बाद ये ब्रेक किया, तो इसके स्टॉक्स में तब अच्छी बाइंग होती है, तब उस सेम सेक्टर पे जहाँ पे एक बुलिशनेस फिर दोबारा कंटिन्यूशन हमें कंफर्मेशन हुआ। बट इस केस में क्या हुआ कि ये एक अपना एक रेंज बना रहा था, और इसके बाद इसने ये ऑलरेडी इसमें एक मूव आ गया था, तो या तो इसका ब्रेकआउट होता तब इसमें एक अच्छा पैटर्न बनता, और बट ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये नीचे फॉल हो गया। तो इससे ना आप क्या क्या होगा कि अगर जैसे इंडेक्स को हम देख लेते हैं ना, तो उससे भी एक कंफर्मेशन हो जाता है। तो उससे क्या हो गया, उससे ये होगा कि आपके पास ना लिस्ट, एक आपको एक छोटी लिस्ट बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि 220 अराउंड स्टॉक्स हैं अभी इसमें, निफ्टी एफएनओ में। अब आपको उस लिस्ट को हमें ट्रिम करना है थोड़ा, मतलब 8-10 स्टॉक ही देखने हैं, या हमें अपना फोकस कहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स में रखना है जहां पे मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वो मनी फ्लो हमें देखने के लिए, तो अगर हम उसके साथ कोई इंडेक्स को एनालाइज कर लेंगे, तो वो हमें कंफर्मेशन अच्छा दे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब आपका फोकस एक उस पॉइंट पे पहुंच गया कि ये सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ से मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है और एक अच्छी लोकेशन पे, तो उस केस में अगर, हाँ, अगर आप फ्यूचर ले रहे हो, तो अगर हम एक मिनिमम रिस्क पॉइंट पे अगर ले ले, तो वहाँ काफी सेफ वो ट्रेड रहता है। ठीक है, और इंट्राडे भी कर रहे हैं, और इंट्राडे में हमारे जो भी लास्ट टाइम हमने पैटर्न पढ़े थे, और वो पैटर्न अगर फॉर्म होते हैं, तो उन पैटर्न का जो सक्सेस रेशियो है वो भी हाई होता है उस केस में। ठीक है, तो इंडेक्स ना यहाँ पे हेल्प कर देता है हमें। अब जैसे मैं इसको निफ्टी आईटी को मैं कंपेयर करूंगा निफ्टी फार्मा के साथ, तो निफ्टी फार्मा में उस टाइम पे एक अच्छा रिवर्सल सिचुएशन बनी हुई थी। निफ्टी फार्मा, ये देखो, यहाँ पे एक अच्छा ये सिचुएशन बनी हुई है, एक अच्छा, तो इसके चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, तो इसके चांसेस मूव होने के ज्यादा थे। यहाँ पे हमने इसको पकड़ा था ये वेडनेसडे को, ये हमने 2 दिन इसको अच्छे से ट्रेड किया। अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, फॉल हो रहा है, तो इस ये वीकनेस हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी अभी शो हुई, बट स्ट्रेंथ अभी भी इसमें मेंटेन्ड है। तो जब तक ये यहाँ से ऊपर रहता है निफ्टी फार्मा, तो स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है। तो कोई और भी स्टॉक्स हमें अच्छे प्राइस पॉइंट पे अगर मिल जाएंगे जब वो थोड़ा पुल बैक करते हैं, तो वो हम निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब जब आपको एक एक टू द पॉइंट आपको स्टॉक्स का आइडिया हो गया कि यहाँ से ये स्टॉक्स, इस सेक्टर के स्टॉक्स मूव कर सकते हैं और चांसेस बहुत हाई है, तो वो केस में फिर हम वो शॉर्टर टर्म में जाके, और जो भी हमें कंफर्मेशन मिल रहे हैं और उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में, तो वहां पे हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ना आपको कंफर्मेशन काफी हेल्प करता है। और इसमें आप ये देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, और जो पहले एक सपोर्ट था, तो वो बाद में चेंज होके रेजिस्टेंस बन गया, चेंज ऑफ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ डबल बॉटम बना, इसने इसको ब्रेक किया, दोबारा से इसने पुल बैक किया, मतलब यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद इसने यहाँ रेंज बनाई। ठीक है, और रेंज जब बन रही थी, तो वेडनेसडे को काफी सारे स्टॉक्स फार्मा से रिलेटेड उस उनमें मोमेंटम था। ठीक है, तो
इसमें क्या चीज बनी हुई थी, इसमें एक पैटर्न ऐसा बना हुआ था ये, जैसे हम एक आइडिया बना कि ये यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आएगा, तो ऐसा ये एक ऐसा फ्लैग टाइप का पैटर्न था और उसका ब्रेकआउट हुआ। तो जब हमें बिगर टाइम फ्रेम में एक कंफर्मेशन मिली हुई है, हमें सेक्टर में एक कंफर्मेशन मिली हुई है, और कि यहाँ से ये इंडेक्स मूव हो सकता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिली हुई है। जब इतनी कंफर्मेशन हो गई, बस उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको बाय करना है, फिर उससे रिलेटेड कोई भी स्टॉक, और उसको अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में ट्रेड करना है, अगर फ्यूचर्स कर रहे हो तो आप फ्यूचर्स ले सकते हो, कैरी फॉरवर्ड मींस अगर आपको स्विंग करना है तो, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे ना हमने रिवर्सल पे एंट्री ली है। तो रिवर्सल पे एंट्री ली है मींस सेक्टर ये बुलिश ही है, ठीक है, सेक्टर ऑलरेडी ये बुलिश ही है, बट इसमें क्या था कि ये थोड़ा सा एक फॉल आया था और उसने स्ट्रेंथ के साथ उसको रिगेन कर लिया। तो उसी पार्ट को हम चार्ट्स में हम उसमें जहाँ भी कोई स्ट्रेंथ हमें शो हो रही थी, तो उसी को हम प्ले कर रहे थे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि लिपिन में मेरे को स्ट्रेंथ शो हो रही थी, तो लिपिन आप देख सकते हो, तो लिपिन में भी अच्छा ट्रेड बना था। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी वेडनेसडे को, एक स्ट्रॉन्ग इस कैंडल ने ये इन कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया था, और जस्ट इसके बाद यहाँ पे एक एक अ, हमें अ, एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक अच्छा इसमें भी एक पैटर्न बना था, और फिर एक स्ट्रॉन्ग इसमें अप मूव आया, और इसने अपना ये वाला टारगेट तो दे ही दिया। आज आज थोड़ा इसमें ये हमें करेक्शन थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है अब ये दोबारा से थोड़ा पुल बैक करके वापस साइड चला जाए। तो वो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी इसमें हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले हुए थे कि हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये डिसीजन मेकिंग आपके बड़े टाइम फ्रेम और क्या उसके इंडेक्स में चल रहा है, स्ट्रेंथ मेंटेन है नहीं है, तो उसके बेसिस पे ये हम अपना डिसीजन बनाते हैं। ये वाला था 18th और ये था 19th वाला, यहाँ से ये तो 18th का था, और इस जगह में ये रेंज का ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बेस था पूरा, ठीक है, यहाँ से अपसाइड ये बेस का ब्रेक ब्रेक हो गया, उसके बाद यही रिटेस्ट हुआ, रेंज बनी, और इस वाली कैंडल पे बाय जैसे ये कैंडल बनती है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया, और उसके बाद आप ट्रेड कर लो। फिर यहाँ पे कुछ या तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, अदरवाइज इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई तो इसको ट्रेल करते हुए आप आगे भी बुक कर सकते हो। दो लॉट है तो एक लॉट यहाँ निकाल दो, बाकी को ट्रेल कर लो। और अगर कैश में भी आप हैवी पोजीशन ले सकते हो, अगर कोई ऑप्शन या फ्यूचर्स नहीं करना चाहता, बट कैश में अगर वो अ, उसको लगता है कि मुझे किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन को हैवी रखना है, तो वो भी एक
काफी सेफेस्ट और इजी वे हो जाता है। उसमें उसमें एक और प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि कैश में ना आपके पास थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप एक सिंगल पॉइंट पे उसमें पोजीशन नहीं लेते, आप मल्टीपल पॉइंट्स पे भी पोजीशन ले सकते हो। फ्यूचर्स में क्या होता है कि फ्यूचर में सीधा ये लॉट साइज का इशू रहता है, तो सीधा ही आपको फिर 1.5 लाख उसमें डालने हैं, तो आप अगर दो बार उसमें कहीं दो पॉइंट पे पोजीशन लेते हो तो मैक्सिमम आप दो जगह डालोगे, फिर आप सोचोगे कि मैं अब कितनी बार मैं 1.5 लाख डालूंगा, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, बट इसमें अगर कोई अपनी पोजीशन साइजिंग सपोज उसको उसको लग रहा है कि ये 5-10% कुछ अपसाइड जाएगा और मुझे 1-2 लाख रुपए मैं इसमें डाल देता हूँ और 1-2 दिन के बाद मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो तो फिर सबसे ही सेफेस्ट वे है। ठीक है, तो उसमें तो आप जैसे आप रिवर्सल हो रहा है और कहीं हमें कंफर्मेशन फर्स्ट टाइम ही मिल रहा है, जैसे ये यहीं पे मिल गया एक पहला कंफर्मेशन, तो यहीं पे कुछ अमाउंट डाल दिया आपने, कुछ 50,000 के अराउंड, फिर यहाँ पे अपने मेजर अमाउंट जैसे यहाँ प्रॉपर कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे डाल दिया, तो उस केस में ना आप मल्टीपल टाइम्स ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही जगह पे पोजीशन ले ली, और उसको आप इजीली ट्रेल भी कर सकते हो। कहीं वीकनेस शो ही वहां पे कुछ 50% निकाल दिया और बाकी का रेस्ट, जैसे ये रेंज का ब्रेक हुआ तो वहां पे 50% एग्जिट कर लिया, मतलब ओवरऑल एग्जिट कर लिया जैसे इस जगह पे। तो जो लोग अ, बड़ी पोजीशन साइजिंग के साथ काम करते हैं ना, वो एक जगह पे एंट्री नहीं लेते हैं, और उनकी एंट्रीज और उनका पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट काइंड का होता है। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट है कि जब आप थोड़ा सा कहीं हैवी पोजीशन लेते हो तो उसको कैसे हम एक सेफ साइड में रिस्क मैनेज के साथ हम उसमें चल सकते हैं। तो अ, आप कैश में भी अगर बड़ी पोजीशंस लेना चाहते हो तो वो भी इसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम ले सकते हैं। मीन्स वो इतनी बड़ी नहीं होगी फ्यूचर्स जितनी, बट कैश के अकॉर्डिंग वो बड़ी होगी। ठीक है, तो कहीं मोमेंटम है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आपको 1-2 दिन में अगर 5-10% भी गया तो अच्छा प्रॉफिट दे देगा, जो भी देगा 5-10,000 जो भी दे रहा है उसको, तो कुछ एक प्रॉफिट आपके पास जनरेट हो जाएगा। तो सेम मल्टीपल वेज होते हैं किसी भी चीज को आप उसको ट्रेड करने के। तो ऐसे ना सेक्टर्स और ये सबको देखते हुए हम इन स्टॉक के मूवमेंट्स को, फिर कहाँ स्ट्रेंथ है, इन सब चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं। और एक और चीज है कि जब ये यहाँ पे भी बेस का ब्रेकआउट दे रहा था, ये यहाँ पे बेस का ब्रेकआउट दे रहा था, तो हमारी ये कंडीशन थी कि वो अगर अपसाइड गया तो रिटेस्ट करके जाए, तो ये यहाँ से अपसाइड गया, ये 3 रिटेस्ट कैंडल, फिर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद अप मूव। ठीक है, इजी ट्रेड था। वीक में ऐसे एक दो इजी ट्रेड तो आते ही आते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कंफर्मेशन बहुत हाई रहता है, तो वो कंफर्मेशन वाले ट्रेड्स तो लेने ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इजी मनी बन जाता है। 10-20 थाउजेंड भी बना है तो एक दो ट्रेड भी मिल गए, तो 20-20 थाउजेंड करके भी 40,000 तो वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, इवन कैश में ही ले लिया तो 10,000 तो बनेगा, अगर 5% गया, अगर कोई 2 लाख रुपए उसमें डाल रहा है, मतलब वो कैश अगर आप अभी पोजिशन लेना चाहते हो तो 1 लाख डाला तो 5% में, हाँ उसमें कम बनेगा, बट
एक लॉस भी कम ही होगा आपका उस केस में। और स्विंग में हमें क्या है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है, और अ, तो वो भी आप बेनिफिट ले सकते हो उस चीज का। तो जरूरी नहीं है कि आपको फ्यूचर्स ऑप्शन ही करना है। जो आपके अकॉर्डिंग थोड़ा आपकी पोजीशन साइज हैवी है, मतलब जो साइज आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन हो गए हमारे पास कि एक तो हम सिंपली ऑप्शन को ही ट्रेड कर सकते हैं और इंट्राडे में, और सेकंड फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें ज्यादा थोड़ा रिस्क लग रहा हो तो आप हेज ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन है आप हैवी पोजीशन के साथ स्विंग ले सकते हो, और उसको मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स पे आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो। सपोज आपको 2 लाख रुपीज का बाय करना है तो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। फोर्थ फोर्थ ये है कि आप इंटरडे कैश मार्केट कर सकते हो, जिसमें वो 5x का लेवरेज मिलता है, MIS। तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें तो वही है कि आप इंटरडे में ही आपने 40-50 थाउजेंड डाला तो उसका वो 5x हो गया, मतलब बाकी 2.5 लाख की पोजीशन हो गई। बस उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे ऑप्शन में ये पुल बैक पे प्राइसिंग काफी अ, उसमें ग्रीक्स के इश्यूज आते हैं। तो कई बार क्या होता है पुल बैक में आपको आपको लॉस शो होने लग जाता है, तो वो वाली आप वॉलेटिलिटी से बच जाओगे। ठीक है, और थोड़ा आप अच्छे से होल्ड कर पाओगे उसको। और तो वो भी एक अच्छा आपको ऑप्शन दे देता है अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो। मनु ब्रो, ये नेटवर्क मेरा थोड़ा वो हो गया था, आप एक बार दोबारा बता सकते हो ये इंट्राडे और ऑप्शंस वाला जो आप बता रहे हो, इंट्राडे का क्या हाँ, रहता मैं यही कह रहा था कि जैसे हमारे पास ना अगर कोई हमारे पास ट्रेड आ रहा है और हमें कंफर्मेशन है, तो लेकिन कई बार होता है कि हमारा माइंडसेट नहीं होता कि फ्यूचर्स जितना हम रिस्क ले लेंगे, वो फ्यूचर्स की ऑलमोस्ट पोजीशन अगर उसका वैल्यू देखे तो मतलब 8 to 10 lakhs के बीच इतना हो जाता है। तो अगर किसी को उतना रिस्क नहीं लेना है तो आप सिंपली इसको इसको करने के आपको मल्टीपल तरीके हैं। जैसे या तो कैश में ले लो, अगर आपके पास कैश है तो मीन्स थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो हैवी ले लो। लाइक कि स्विंग मतलब शॉर्ट स्विंग में ले सकते हो कि 1 लाख 2 लाख 2-3 लाख जो भी अमाउंट उसमें डाला, और 5-10% पे जहां तक भी हमारा टारगेट मूव बना और वो लिया, बुक किया, एग्जिट हो गए 1-2 दिन में। तो वहां पे भी हमारे आराम से अगर 5% का मूव आया तो ऑब्वियसली 2 lakhs में 10,000 बनेंगे। लेकिन आप अमाउंट ज्यादा डाल रहे हो बट आपका रिस्क कम है वहां पे, क्योंकि उसको वो 2 lakhs का मल्टीपल टाइम पे भी एंट्री ले सकते हो। जैसे कि फर्स्ट में ही आपने थोड़ी एंट्री ले ली, फिर यहाँ पे ले ली। ठीक है, तो उसमें आपका रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और मल्टीपल एग्जिट्स कर लिए। ठीक है, या फिर आप इंट्राडे भी कर सकते हो। इंट्राडे में जो मार्जिन फैसिलिटी मिलती है 5x की, वो भी कर सकते हो। उसमें बस ये ऑप्शंस के अगर जो ये पुलबैक्स वगैरह आते हैं और जो इसमें ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी होती है, तो उससे आप सेफ हो जाओगे। प्रॉफिट इतना नहीं बनेगा जितना ऑप्शन में बनता है, बट लॉस भी उतना नहीं होगा जितना ऑप्शन में होता है अगर आपके से कोई गलती होती है तो। और इसका हाँ एक और पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है तो उसके बाद फिर आप चाहे तो फ्यूचर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल में आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक बन रहा है। तो वो रिस्क आपको पता होना चाहिए, और जहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वहां पे विदाउट इमोशंस आप एग्जिट कर लो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर उसको होल्ड कर लिया और ट्रेड रिवर्स चला गया तो वो आपको फिर बड़ा लॉस दे देगा।
इस वजह से पहले आपको अपनी सेफ्टी कर लेनी है। और एक केस में क्या होता है कि अगर प्राइस मूव हो जाए हमारी बाइंग पोजीशन से, तो आप अपना ना स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। उस केस में ये है कि आपको ना लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारे फैक्टर्स आप देख सकते हो, राइट। मिंकू भाटिया जी गायब हो गए। दीपक जी भी गायब हो गए। अच्छा, दीपक जी तो आ गए ना। हाँ, अभी दोबारा ज्वाइन हुए अब फिर से। या तो कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा होगा। डील आज जैसे ना मनु ब्रो, मेरा एक मतलब कन्विक्शन गलत हुआ। मैंने अदानी एनर्जी लिया था, अदानी जो एनर्जी। ग्रीन एनर्जी, हाँ। तो वो सुबह लिया था और फिर वो उठा भी दोबारा, मतलब जहां पर मैंने बेचा ना वहीं से फिर वो दोबारा उठ गया। क्या आप बड़ा कैंडल देख रहे हो ये वाला? नहीं, इसमें वो हमारा पैटर्न नहीं बना ना। हाँ, ये मेरे से आज गलती हुई। ये हम एक पैटर्न जैसे मैं मैंने डिस्कस किया था कि इसको ये एक रिवर्सल बेस समझ बना रहा है। था। हाँ, ये बेस बना है इसका, लेकिन रीटेस्ट के बाद ये ऊपर नहीं गया। यहाँ पे दोबारा ये कैंडल फॉर्म हुआ है और उसको इसने ब्रेक कर दिया है। ये जस्ट रीटेस्ट हुआ है, ये डबल टॉप बना है ये। डबल टॉप के बाद ये डाउन। तो ये इशू है। ये पे यहाँ पे ना ये इशू हुआ। और सेकंड ये कि निफ्टी तो एक साइड उसमें रख सकते हो। तो ये निफ्टी के साथ ही मैच कर रहा था हाँ, बिल्कुल। निफ्टी अगर वीक हो रहा है ना तो फिर तो लॉन्ग पोजीशन लेने का फायदा ही नहीं है। निफ्टी का जो ट्रेंड चल रहा है वही देखना है। तो मॉर्निंग तक तो ठीक था ये, लेकिन हाँ, इसको फॉल होना ही था आज। तो ये यहाँ से फिर ये ब्रेक करके ऐसे एम बना के यहाँ वो से। न्यूज की वजह से ना मनु ब्रो। न्यूज तो हाँ, कुछ भी ये न्यूज होता ही है न्यूज का तो। अ, लेकिन वो किसी ने तो वो सेल किया है ना इस पॉइंट पे, मतलब एफआईआर वगैरह ने ही सेल किया होगा। तो बाकी हमें तो जो चार्ट पे दिख रहा है हमें वो ट्रेड करना है और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है। तो फिर न्यूज तो कुछ भी आती रहे, जो चार्ट पे शो हो रहा है उसी को देखना है। इसमें ये ब्रेकआउट नहीं था बेस का, इस वजह से ये यहाँ से डबल टॉप अगर ये ऐसे जाता ना बेस का ब्रेकआउट वगैरह करके और यहाँ रिटेस्ट करता फिर जाता अगर अपसाइड, तो ये ट्रेड सही रहता। या फिर यहाँ रेंज बना देता ना कोई, तो वो फिर ये ट्रेड सही रहता। ऐसे करके यहाँ पे एंट्री हो जाती। करेक्ट, बस यही आज मेरे से गलती हुई। हाँ, लेकिन जब ये रिवर्सल ले रहा हो और कुछ हमें दिख रहा हो, लेकिन हाँ वो तब माइंडसेट काम नहीं करता ना कि ये मैंने डबल टॉप एक्चुअली वगैरह बना लास्ट रहा है। में ही, हाँ, मैंने यहीं पर एग्जिट किया और यहीं से उठ गया फिर वो। नहीं, ये तो बस रिटेस्ट करने गया था। ट्रेड एक्चुअल में इसका फिर शॉर्ट का था ये, डबल टॉप बना के ना ये वाला ट्रेड था इसका। मूविंग एवरेज भी अब यहाँ इसके ब्रेक होने के बाद ये डाउन साइड में आ गई थी, उसके बाद ये शॉर्ट का ट्रेड था। वैसे भी ये डाउन ट्रेंड में था और इसका कंफर्मेशन तभी आता जब ये ब्रेक करता और फिर पुल बैक करके फिर अपसाइड जाता। एक्चुअली मैंने इसको रिवर्सल समझ लिया था, वो मेरे से गलती हुई वहां पे। वही कंफर्मेशन नहीं आया था, कैंडल ही बनी थी बस, कंफर्मेशन नहीं आया। तो वो चीज का ध्यान रखना है। लुपिन जैसा चार्ट आईसीआईसी यही में बन रहा है। आईसीआईसीआई में हाँ बाइंग बन रही है, देखा था मैंने। यही में सेम लुपिन जैसा चार्ट बन रहा है, सेम लुपिन जैसा। आईसीआईसीआई, उसका आईसीआईसीआई को तो ट्रेड करने का एक जीआई, वो। जीआई वाला है। अच्छा, वो आईसीआईसीआई जीआई लोम्बार्ड वाला। लॉम्बार्ड, आईसीआईसीआई
ये हाँ, आज इंश्योरेंस सेक्टर में बुलिशनेस थी ना, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में स्ट्रेंथ है आज। ये आपका GICR ये सब स्टॉक्स अप थे, LIC भी अप था, तो ये भी उसी से रिलेटेड है, तो ये भी अप ही जाएगा। स्ट्रेंथ आपको सेक्टर वाइज तो स्ट्रेंथ आ रही है, बस कंफर्मेशन चाहिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से ये रिवर्सल इसने पिन बार बनाई है, और अपसाइड में ही ये ट्रेड था, जस्ट इसने पुल बैक लिया है। तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें कोई एंट्री का चांस मिलेगा तो। इसका डेली में देखिए आप, डेली में बहुत अच्छा पैटर्न है सर, सेम लुपिन जैसा। हम्म। ये एक रेंज है, बस यहाँ से थोड़ा सा ये इसने पुल बैक ले रहा है। बाकी तो अब ये कंफर्मेशन देता है ना हमें, तो फिर यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो अच्छा ट्रेड बनेगा। यहाँ तक का टारगेट रहेगा फिर, इसके टॉप तक तो अच्छा टारगेट मिल जाएगा, इतना टारगेट मिल जाएगा 3% ब्रेक करने के बाद। फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, सेकंड क्योंकि ये डबल बॉटम टाइप बना रहा है स्ट्रक्चर, फिर तो अगर इसको ब्रेक किया, ये गया ऐसे ऐसे, ये हमारा पहला टारगेट, फिर थोड़ा सा पुल बैक करता है या यहाँ पे अपसाइड जाता है, रेंज बनी, उसका ब्रेक किया, तो फिर ये अपसाइड के लिए जाएगा। या फिर यहीं से अपसाइड गया, पुल बैक किया, फिर सीधा अपसाइड गया, यहाँ पुल बैक किया, और फिर अब यहाँ पे बाइंग बनी। टारगेट इसका हो जाएगा अराउंड ये ये पॉइंट हो जाएगा। इसको मंडे को देख सकते हैं। हाँ, मंडे को देख सकते हो, सेक्टर वाइज अगर जो भी हमें मिल रहे हैं तो वो देख सकते हो मंडे को। जैसे आज क्या था, ये GICRE में मूवमेंट था ना, ये हम्म। यहाँ से ये अपसाइड में निकल गया, ये बेस का ब्रेकआउट करके। इंश्योरेंस वाले में आज मूवमेंट था, स्ट्रेंथ है इंश्योरेंस में, तो वो भी उसी से, तो HDFC का भी एक वो है, उसमें भी होगा। GICRE, LIC भी सही था। अच्छा, LIC ने इनिशियल वो दिया था, LIC एकदम ही उसके ऊपर पड़ा हुआ है, बॉटम पे ही है अपने सपोर्ट पे, बिल्कुल एकदम बॉटम पे पड़ा हुआ है। एक इनिशियल मूव आया, आज ये अप साइड में था, फिर दोजी बनी है, वही मार्केट के थोड़ा वीकनेस की वजह से बनी होगी इसमें। ठीक है, वो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलता है तो इसको फिर देख सकते हैं कि कहाँ क्या बन रहा है। बेस बनाना पड़ेगा, वही बेस बना के फिर पुल बैक वगैरह या कुछ करके निकलेगा तो अच्छा जाएगा फिर। सीमेंस बहुत गिरा आज, 10%। सेक्टर वीक हो गया, पूरा ही गिर गया ये। अच्छा, शॉर्ट के सेटअप्स पता है, शॉर्ट के सेटअप्स,
शॉर्ट जनरली ट्रिपल टॉप वगैरह या डबल टॉप वगैरह में बनता है, एम मतलब या तो पैटर्न का आपने बताया था। हाँ, या तो डबल का वेट करना होता है या ट्रिपल पे बनता है, जैसे ये इस केस में यहाँ पे ये अपसाइड जा रहा है ना, ये रेंज बनी है, इसका ये ब्रेक हो गया। अच्छा शॉर्ट पैटर्न था ये तो। सेम जोन से बार बार यहाँ पे सेलिंग आई, उस बार तो कुछ ज्यादा ही गंदी आ गई। रेंज रेंज का ब्रेक, इधर एक जस्ट रिटेस्ट, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ ये ब्रेक होने के बाद, उसके बाद आज इसे ट्रैप करके स्टॉक डाउन। यहाँ भी एक ये अपसाइड और डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, रेंज फॉर्मेशन, और ये ब्रेक हुआ उसके बाद फॉल। यहाँ पे कोई एज सच कोई सपोर्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉल हो गया। आरबीएल बैंक 7% डाउन आ गई है, काफी बड़े फॉल्स आए हैं। माइंड ट्री वही जो आईटी सेक्टर में था, जिसमें अब एक पुल बैक आ गया। तो गलत सेक्टर के अगर स्टॉक्स अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे ही होता है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट, फेल्ड हुआ ब्रेकआउट, फिर और इसमें भी ये ना डबल टॉप के बाद यहाँ फॉल आया था, और ये वाला तो फेल्ड ब्रेकआउट पैटर्न है। ब्रेकआउट हुआ, इंटरेस्ट नहीं हुआ, और रेंज भी नहीं बनी। ये रेंज बना के अपसाइड गया, और यहाँ से डाउन साइड में आ गया। शॉर्ट साइड में भी इजी पैटर्न्स मिल जाते हैं। सेम यहाँ पे ये सप्लाई थी, ये सपोर्ट था, फिर ये चेंज ऑफ पोलैरिटी रेजिस्टेंस बन गया, स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड गया, रेंज बन रही है। रेंज का ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया, डाउन ब्रेक, और ये फॉल हो गया। इसमें भी एक एम पैटर्न बना है ऐसा वाला। अपसाइड गया है ये नेकलाइन, फिर यहीं से फॉल। ट्रेड इसके ब्रेक होने के बाद, नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में इजी ट्रेड। अच्छा कॉल क्यों आया, यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है इसको रोकने के लिए। ए बी बी ए बी बी जोन बना हुआ है ये, और एक और फॉलिंग पैटर्न होता है। पहले तो इसमें ये जहां तक का ये चार्ट है, बेस बना इधर, तो हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। बेस बना स्मॉलर टाइम फ्रेम में, वही यहाँ पे ही एंट्री बनी होगी, इसका ये रेंज बना, उसके बाद ये अपसाइड चला गया। ठीक है, और यहाँ से ये फॉल
सेम जोन से ये रेंज का ब्रेक डाउन कैंडल भी हमें ये इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न मिला है, और उसके बाद ये डाउन, और ये ना एक चैनल में था, ये ब्रेक हो गया चैनल। चैनल को अगर देखोगे तो चैनल के हिसाब से ट्रिपल टॉप है, मतलब चैनल में 3 बार टच किया है और चैनल ब्रेक किया है डाउन। तुमने नेचुरल गैस का ट्रेड लिया था पारस? नहीं मनु ब्रो, आज तो मतलब मैं अच्छा, माइंडसेट में ही नहीं था, वो माइंडसेट सही नहीं होगा ना। क्योंकि सुबह भी वो गलत ट्रेड हो गया मेरा अदानी ग्रीन एनर्जी का, फिर उसके बाद लिक्विडेशन, तो फिर अरे मैंने एक आराम से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना चाहिए, पहले सेक्टर वगैरह कंफर्म करो, आराम से ट्रेड लो। तो उस केस में क्या होता है कि आराम से आप ट्रेड ले सकते हो। चलो, आज लोग कम हैं, तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस है तो बताओ। मनु ब्रो, मेरी ना एक मेरे को इशू आ रहा है। मैं मतलब जो सुबह ट्रेड लेता हूँ ना अभी, तो वो अदानी के अलावा वैसे मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि मैं जल्दी एग्जिट कर देता हूँ। अब वो अच्छा, पता नहीं क्यों इशू आ रहा है अभी। आप मानोगे नहीं मनु ब्रो, वो इप्सा का मैंने ट्रेड लिया था बिल्कुल कन्विक्शन के साथ। ठीक है, अच्छा। मैंने ऑप्शंस खरीदा 41 पे, हम्म। और वो मैंने 42 पे बेच दिया, और वो अच्छा, 95 गया उस दिन। अच्छा, वो माइंडसेट से प्रिपेयर्ड नहीं होगे तुम। हाँ, वो पता नहीं मेरे साथ वो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने ल्यूपिन का भी ट्रेड बिल्कुल सही टाइम पे लिया। उसमें अच्छा, उसमें भी मैंने 10 पॉइंट लेके छोड़ एक दिया। का। अच्छा। भारत, वो मेरे ख्याल से जो सर ने अभी दिल्ली का टाइम फ्रेम बताया ना, दिल्ली के टाइम फ्रेम में लुपिन बताया, अगर हम लोग वैसा करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। मतलब मैं मार्क कर लेता हूँ वो लेवल्स, बट पता नहीं वो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा था वहां पे, तो वो मैंने एग्जिट कर दिया। बट फिर वो उसके बाद उठ गया, तो वही मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था ऑप्शन कि मत लो फिर ना, तुम रुक नहीं पा रहे तो अभी पहले ऑप्शन मत लो। तो या तो कैश वाला कर लो या इंटरडे वो कर लो, MIS वगैरह। कैश तो मैं लेता रहता हूँ स्विंग के, तो मनु ब्रो वो अलग रखा हुआ है। ये मैं नहीं, थोड़ा इसमें ये मैं पोजीशन साइजिंग कह रहा हूँ, जो तुम नॉर्मल लेते हो ना उससे हैवी ले लो। हम्म। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में फ्लक्चुएशन हो सकता है, तुम नहीं उसको कर पा रहे हो। बट जब एक बार थोड़ा सा माइंडसेट शॉर्ट टर्म के लिए प्रिपेयर हो जाएगा ना, हाँ तो जी। फिर तुम कर सकते हो। वो एक ही ट्रेड, दोनों ट्रेड से वो इप्सा और ल्यूपिन वाला वो लिया होता, तो उससे एक ही दिन में नहीं, सारा वो हो जाता। वो तो फिर वो हो गया ना हमारा कि ऐसा हुआ होता। हाँ क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन हमें पता हाँ। होना चाहिए ना। वो इसलिए नहीं होता कि क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उस चीज पे कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कहीं हम कुछ लैक कर रहे हैं। तो वो लैक इसलिए होता है कि या तो हम उसको स्टडी नहीं कर पा रहे या उसमें कन्विक्शन नहीं है। तो अगर इस केस में यही है कि अगर पहले तो अगर आप जैसे हमें कहीं स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिल जाता है सेक्टर वाइज, और कहीं स्ट्रॉन्ग अगर पैटर्न जैसे यहीं से इसमें बाइंग आई थी, और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर बेस वगैरह ये सब बन रहा है, जैसे यहाँ पे इप्सा में बना, तो इप्सा में तो पहले ये इक्का में तो ये था कि एक ये गैप डाउन रिवर्सल कैंडल बना था स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप में ही एक बुलिश, काफी बुलिश पैटर्न हो जाता है कि कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ, बट उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ले लिया, और ये रेंज बनी हुई थी, इसका ब्रेक हुआ। तो इसके ब्रेक में अगर अब मैं शॉर्ट
5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में गया हूँ, तो 5 और 10 EMA के नीचे तो ये जब तक नहीं जा रहा तब तक तो होल्ड करना ही है इसको। अभी मनु ब्रो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे लिया था ये। मैंने सेकंड कैंडल पे लिया था ये, और जो ये रेजिस्टेंस हमने मार्क कर रखा है ना, वहां पर उस वक्त अभी तो हमें जैसे ग्रीन दिखा रहा है ना 5 मिनट में, वहां पर वो रेड दिखा रहा था, तो मैंने इसलिए एग्जिट कर नहीं, वो दिया तो कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है ना फिर। हाँ फिर वो एक वो भी हो अरे गई। एक सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो आप, सुपर ट्रेंड लगा लो, उसके साथ साथ चलते जाओ, वो भी इजी हो जाएगा। ओके ओके, मतलब मैं जनरली तो यही नहीं, चीजों पे या तो डिपेंड तुम नहीं फिर रहता। ऑप्शन मत करो, या तो फ्यूचर ले लो। ऑप्शन में मेरे को पता है ये 1-2 कैंडल में होता है, तो वहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो जाता है, तो ऑप्शन में थोड़ा सा रहता है। तो या तो ये तुम फ्यूचर करो, या फिर तुम फ्यूचर्स के लिए अभी वो फंड वो फिर उसमें तो फिर मोटा चाहिए ना। कैश वाला कर लो, या तो कैश हाँ जी। इंट्राडे कर लो। हाँ क्योंकि बस। ऑप्शन में तो ये इशू रहेगा ही। तो ऑप्शन में अगर क्योंकि ये 1-2 कैंडल बनेंगे ना, तो वो वहां पे वो थोड़ा ज्यादा डाउन दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन मोमेंटम पे चलता है ना। जनरली तो मैं यही करता हूँ मनु ब्रो, एक बार ले लेता हूँ और फिर उसमें मेरा एक कन्विक्शन मतलब प्रॉफिट उसमें मुझे दिख जाता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ही ट्रेल कर लेता हूँ कि अब जहां जाता है जाए, अगर एग्जिट भी होगा तो प्रॉफिट में होगा। तो हाँ, वैसा भी इप्सा सही में, है। हाँ इप्सा में भी यही हुआ था कि मैंने 41 पे लिया, और मैंने वो 44 के आसपास चल रहा था, हम्म। तो मैंने 42 पे स्टॉप लॉस लगा दिया अपना। हाँ, लेकिन उसका रीजन क्या था, क्या रीजन इम्पोर्टेंट? रीजन रीजन यही था कि फिर वो ऑफिस के लिए रेडी होना था। हाँ, ये भी है ना। तो अ, वही है फिर, उसको तो फिर अगर अभी नहीं सॉर्ट आउट करोगे तो हम्म। बड़े मूव्स नहीं आएंगे पकड़ में। हाँ वो इसीलिए और मुझे समझना था कि मैं जल्दी एग्जिट कर दे रहा हूँ वो। नहीं, एग्जिट की तो कंडीशन ही नहीं बनी इसमें कहीं पे भी। वो एग्जिट तुमने इसलिए किया होगा, या तो वो ऑप्शन में वो डाउन साइड ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि स्पॉट में अगर ये 1-2 कैंडल ऐसा रुका है और ये, तो वहां ऑप्शन में ये थोड़ा हमें फॉल ज्यादा शो होता है। ठीक है, तो वो फिर हमें देखना पड़ता है कि कैसे। और दूसरा ये भी है कि स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। ये ना कैंडल स्टिक्स को भी, जो प्राइस वॉल्यूम उसमें हमने देखा है ना, वो अगर तुम उसको भी रीड करोगे कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ सारी कैंडल्स ऐसे फॉर्म हो रही हैं, कोई भी अभी नेगेटिव कैंडल नहीं, उसके बाद कहीं ऐसा कोई पुल बैक है ही नहीं। ये एक रेंज, टाइट रेंज वाला पुल बैक है, और जस्ट उसके एकदम ब्रेकआउट आ रहा है। तो अभी तक कहीं भी ना वीकनेस थी नहीं इसमें। तो जब वीकनेस कम होती है, और कहीं ऊपर हमें वो भी नहीं शो हो रहा, ये विक्स शो हो रही हैं, सारी कैंडल्स अपनी क्लोजिंग पे बन रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेंथ से बाइंग हुई है यहाँ पे। और हम्म। जब स्ट्रेंथ है ना, तो एक ट्रेडर का काम होता है फिर स्ट्रेंथ को एनालाइज करना। उसको ये नहीं देखना होता कि वहां पे क्या चल रहा है, उसको ये देखना है कि जो उसको लेके जा रहे हैं ना, वो उसको कैसे लेके जा रहे हैं। तो वहां जब तक वो स्ट्रेंथ रहती है, तो तब तक आप ट्रेड में रह सकते हो। और जब हमें शो होता है कि हाँ अब वीकनेस कंफर्म हो गई है, तो फिर वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना वो कहीं किसी पार्ट में भी ना कुछ वीकनेस आई नहीं, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ गया ये। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रेड्स में आप बने रह सकते हो। वो प्रॉब्लम वहां होती है जब पहले से ही काफी ज्यादा चॉपीनेस वगैरह हो। प्रिपरेशन भी नहीं होती। हाँ, तो एक एक पॉइंट को जैसे जोड़ोगे ना, तो वहां पे फिर कन्विक्शन बिल्ड होता है। एक्चुअली क्या है कि जब आगे जाके जैसे बड़े ट्रेड्स लोगे, या फिर अपना पोजीशन साइजिंग बड़ा रखोगे, तो उस केस में क्योंकि हमें गलतियों का चांस कम होता है, मतलब हम ज्यादा गलतियां कर नहीं सकते, तो उसी वजह से ना थोड़ी हैबिट बनानी ही पड़ती है कि इंडिकेटर से अलग अगर आप इन कैंडल्स और वॉल्यूम और ये सबको एनालाइज कर रहे हो ना, तो उसमें क्या है कि
होता क्या है कि ट्रेडिंग ना मसल मेमोरी का गेम है और सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। अगर उसको आप फटाफट रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो और फटाफट डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो, तो वहां पे बहुत बड़ा पैसा बनाना शुरू कर दोगे। अदरवाइज क्या रहेगा ना, अदरवाइज कच्चा पक्का ही रहेगा कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन हाँ, ये चीजें बिल्ड करने के लिए ना टाइम लगता है। जैसे थोड़ा सा चार्ट में देखा, चार्ट में प्रैक्टिस किया, और अब जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे जो बता रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, तो ये हम ना देख नहीं पाते, तो इस वजह से क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं होता, तो हम फिर वहां पे एग्जिट हो जाते हैं। कन्विक्शन है तो फिर आप वो ट्रेड में बने रह सकते हो, क्योंकि आपका काम है ये रीड करना कि ओवरऑल पिक्चर क्या चल रही है। तो वो ओवरऑल पिक्चर जब आप अगर ऐसे बिल्कुल ही नेकेड चार्ट पढ़ना सीख गए ना, तो समझ लो ट्रेडिंग फिर आना स्टार्ट हो गई। और ये इसके बाद ही वो बड़ी पोजीशन वाला गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आपको समझ में आ रहा है ना कि चार्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ना डिराइव होगा कैंडलस्टिक से और प्राइस से और वॉल्यूम से। इसीलिए प्राइस वॉल्यूम पे सबसे पहले जो क्लास हुई थी स्विंग में, वो प्राइस वॉल्यूम पे ही हुई थी। तो प्राइस वॉल्यूम अगर आपको पता है, कैंडलस्टिक्स पता है, क्या पैटर्न बन रहे हैं, कहाँ स्ट्रेंथ है, ये गैप डाउन रिवर्सल कैंडल क्यों बनता है, ये सब चीजें अगर माइंडसेट में क्लियर है, ये ऐसे ही क्लियर नहीं होती। ये तभी क्लियर होती है जब आप इसको ना बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस कहीं आंखों के सामने आ रही, तब जाके ये क्लियर होती है। क्योंकि वो आपको ना माइंड में आपको डालना पड़ेगा बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पे। तो जैसे ही आपने, जैसे हम ड्राइविंग डाल लेते हैं ना, पहले ड्राइविंग हमें टफ होती है, बट एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि हम ड्राइविंग ना सोते हुए भी कर लेते हैं, जैसे मर्जी कर लेते हैं। तो सेम वही है, प्रैक्टिस के साथ चीजें आती हैं ये, फिर वो आपको ना पता चल जाता है, तो ऑटोमेटिकली होने लग जाती है सारी चीजें। लेकिन उसके लिए वो है कि थोड़ा टाइम और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, अदरवाइज मेरा भी फोकस मतलब ब्रो यही है कि मैं इंडिकेटर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं, मैं यूज ही नहीं करता हूँ। इंडिकेटर्स में क्या होता है, इंडिकेटर सारे डिलेड रिएक्शन देते हैं सब, और उसमें आप कभी कन्विक्शन के साथ नहीं घुस पाओगे। एक सपोर्टिव के लिए सही है, सपोर्ट के लिए आपके लिए अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में जब आप बड़े ट्रेड्स लेना स्टार्ट करोगे ना, वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल आपका माइंड वो कंफर्म ही नहीं कर पाएगा, और उसमें हमें एक्यूरेसी हाई चाहिए होती है। एक्यूरेसी हाई चाहिए तो आपको कैंडलस्टिक वॉल्यूम ये सब पता होना चाहिए, ये यहाँ से क्यों बन रहा है, ये ऐसे क्यों जा रहा है, ये क्या कहाँ रुक सकता है, तो वो पता होना चाहिए। बस फिर तो तभी आप वो ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज मुश्किल, हमेशा फिर मुश्किल ही रहेगा फिर वो, चाहे वो कितना भी कुछ करो, क्योंकि कहीं कोई सिचुएशन होगी वो एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें ना ट्रेडिंग में अगर एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो ये सब चीजों के साथ फिर अपनी थोड़ा क्रिएटिव, क्योंकि जब आपको बेसिक क्लियर हो गया ना सारा, जैसे अगर किसी के पास अगर मैथ्स वगैरह रही हो, या किसी के पास अगर कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा हो, तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अगर उसका उसको आपको पता है ना कि वो डिराइव कैसे हुआ है, कैसे उसको वो डिराइव करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको इशू ही नहीं होगा कभी। तो तभी मैं सब चीजें ना ट्रेड कर लेता हूँ, मतलब मैं स्टॉक्स भी ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी। फिर अभी इससे पहले मेरी स्पेशल एक उसकी क्लास चल रही थी, जब तुम्हारे मैसेज आ रहे थे इसकी कमोडिटीज की, उसमें नेचुरल गैस वगैरह के, ठीक है, मूवमेंट्स वो थे। क्योंकि बेसिक्स पर फोकस करना पड़ता है ये सारी चीजें करने के लिए ना। तो बेसिक्स क्लियर है तो आप कुछ भी ट्रेड कर लोगे और सब में ही पैसा बनाओगे, कहीं भी आपको कोई पैनिक नहीं होगा, चाहे क्रिप्टो कुछ फॉल हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, वहां पे भी पैसा बनेगा।
फॉर ये देखो नेचुरल गैस का सिंपल सा ट्रेड था। सुबह ट्रेड बना यहाँ से एम पैटर्न यहाँ तक, फिर अभी यहाँ शॉर्ट किया था, फिर यहाँ से शॉर्ट किया। तो हर जगह ही मतलब आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को नहीं पता ना कि चीजें क्यों हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहीं से क्यों हमें शॉर्ट करना है, और ऐसे कैंडल पे ये क्यों गया है, तो वो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। फिर आपको बहुत टाइम, मतलब काफी टाइम भी लग सकता है फिर और ज्यादा। तो वो एक कच्चा पक्का रहेगा कि मैं यहाँ निकल जाऊँ। हाँ, अब जैसे आज का एक ट्रेड था गेल। तो उसमें मैंने यही बोला था कि यहाँ से अगर अपसाइड जाएगा तो ट्रेड ले लेना, इतना टारगेट है, और यहाँ पे देख लेना एग्जिट। तो ऑलमोस्ट इसका आ ही गया था 199.78 पे ये गया था। 200 तक का टारगेट था, 200 201 का आसपास। यहाँ पे ये ट्रेड बना था, यहाँ से ये ट्रेड बना, छोटा ही ट्रेड था लेकिन प्रॉफिट दे गया। यहाँ से रिटेस्ट करके ये रेंज बना के गया, और 1.33% तो अपसाइड चला ही गया था, फिर फॉल आ गया। तो इस टाइप से आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। और कन्विक्शन के लिए हाँ यही है, पहले आप डेली में स्ट्रेंथ देखो, डेली में देख रहे हो, फिर अगर डेली में स्ट्रेंथ बनी हुई है और उसके बाद अगर सेक्टर स्ट्रांग है और कोई अच्छा पैटर्न वगैरह फॉर्मेशन हुआ है, तो और जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ गया है यहाँ पे, ये बिल्कुल ही टाइट रेंज के साथ। अब एक टाइम ना ऐसे भी आता है कि आपके पास, आपको हर जगह आप सेम पोजीशंस नहीं लेते। कहीं अच्छे पैटर्न्स दिखते हैं ना तो आप शायद थोड़ी हैवी पोजीशन ले लो, और कहीं आपको इतने अच्छे पैटर्न्स नहीं दिख रहे तो आप थोड़ा सा उसमें कम पोजीशन ले सकते हो, मतलब अपना रिस्क कम कर सकते हो। अब ये जो ऐसा कुछ थोड़ा ट्रेड था, तो वहां पे आप मतलब अपनी पोजीशन थोड़ी ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड और अच्छा पैटर्न है वहां पे। थोड़ी ठीक ठाक सी पोजीशन, मतलब जो नॉर्मल है उससे ज्यादा लेकर और इसको ट्रेड किया जा सकता है। तो वो भी कन्विक्शन से ही आएगा, क्योंकि सेम हर जगह ना रिस्क नहीं लिया जा सकता। कभी उस रिस्क को हम ज्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं। तो इस टाइप से वो सिमिलर नहीं चलता, और वो तभी हो सकता है जब आपको उस चीज का बेसिक क्लियर है। अगर वो बेसिक क्लियर है तो आप कर लोगे, अगर नहीं क्लियर है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसका सिंपल सा बेसिक है, ये कैंडल क्यों बना, ये शेकआउट डिमांड टेल कैंडल है, यहाँ पे क्यों बना, और इसके बाद ये पुल बैक आया, फिर इसका ब्रेक हुआ, तो ये हमें क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अगर क्लियर है क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मूविंग एवरेज तो अब जा रहे हैं, बट मूविंग एवरेज में कुछ कैंडल्स कैसे अब जाती हैं, कुछ कोई और फॉर्मेशन के साथ जाती है, कहीं कुछ और चीजें बन रही होती हैं। ठीक है, तो वो एक अलग अलग पार्ट हो जाता है। और एग्जिट कंडीशन भी आपको एक क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। जैसे अगर इसमें तो यहाँ तक गए और ये रेंज के बाद यहाँ पे एक हुआ, तो यहाँ पे एग्जिट कर लो। ठीक है, तो सिंपली वही है, प्राइस वॉल्यूम के साथ काम करोगे तो बहुत अच्छा और बहुत पैसा बना पाओगे। तो उससे आप कर सकते हो। चलो आज तो कम है लोग, तो सर बताओ एसजीएक्स भी अच्छा प्लस है। HDFC। हाँ नहीं, एसजीएक्स अच्छा प्लस है। मंडे को अच्छा गैप अप होना चाहिए। अच्छा अच्छा डाउ भी अच्छा है सर अभी। अच्छा, वो इनिशियल बस वो फॉल के बाद सही है। भले सर आज रैप अप करते हैं, फिर देखते हैं सर मंडे को। हाँ हाँ, फिर रैप अप करते हैं और अपना फिर मंडे को देखते हैं। चलिए फिर, गुड नाइट।
गुड नाइट सर, गुड नाइट। मनु ब्रो एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ना। अच्छा ठीक है।